न्यूयॉर्क शहर की चहल पहल और उम्मीदों से भरी दुनिया में एक नया बिजनेस स्कूल ग्रेजुएट नेथन क्लार्क बड़े सपनों और मासूम उम्मीदों के साथ आता है। वह एक बेहतरीन करियर की तलाश में है, लेकिन जब नेथन नौकरी के विज्ञापन देखता है तो पता चलता है कि हर अच्छी कॉर्पोरेट नौकरी के लिए पहले से बहुत अनुभव चाहिए, जो उसके पास नहीं है। निराश होकर नेथन नौकरी के विज्ञापनों से दूर हट जाता है। शहर की ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतें जैसे उसकी उम्मीदों का मजाक उड़ा रही हों। इसी वक्त शहर की सड़कों से बहुत ऊपर हेलब्रुक इंडस्ट्रीज के बोर्डरूम में कुछ रहस्यमय घट रहा है। कंपनी के होशियार और अनुभवी संस्थापक और अध्यक्ष हेरोल्ड हेलब्रुक एक अहम बोर्ड मीटिंग के दौरान खिड़की के बाहर गहराई से निहार रहे हैं। वह धीरे धीरे कंपनी के भविष्य, टैक्स और विदेशों की स्थिति के बारे में अनकहे शब्दों में कुछ कहता है। फिर वो शांति से बैठ जाता है, अपनी जेब से घड़ी निकालता है, उसे धीरे से घुमाकर बोर्डरूम की चमचमाती मेज पर रख देता है, कुर्सी से उठता है और सिगार का एक आखिरी धुआं छोड़ता है। नीचे सड़क पर हताश नेथन एक साधारण से डाइनर में जाकर कॉफी का एक कप लेता है। जैसे ही वेटर कॉफी रखता है, कप से निकला दाग एक फेंके हुए अखबार पर गोल छाप छोड़ देता है, जो ठीक हेलब्रुक इंडस्ट्रीज में मेलरूम क्लर्क की एक छोटी सी नौकरी के विज्ञापन के ऊपर पड़ता है। ये एक मामूली सी नौकरी है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इसके लिए किसी विशेष योग्यता या अनुभव की जरूरत नहीं है। जैसे ही नेथन डाइनर से बाहर निकलता है, एक हवा का झोंका जैसे किस्मत ने चलाया हो अखबार के उसी पन्ने को उड़ाकर उसके पैरों के चारों ओर लपेट देता है। वह नीचे देखता है और उसकी नजर उस मौके पर पड़ती है जिसकी उसे तलाश थी। ठीक उसी वक्त ऊपर बोर्डरूम में एक चौंका देने वाली घटना घटती है। हेरोल्ड हेलब्रुक अचानक बोर्ड की मेज पर चढ़ता है, पूरी ताकत से दौड़ता है और सीधे 44वीं मंजिल की खिड़की से छलांग लगा देता है। उसकी जिंदगी वहीं खत्म हो जाती है। उधर नेथन क्लार्क हेलब्रुक इंडस्ट्रीज की भव्य लॉबी में नौकरी के लिए कदम रखता है और इधर बोर्डरूम का माहौल जरा भी दुखद नहीं है। बाकी बोर्ड के सदस्य, जिनकी अगुवाई एक चालाक और निर्दयी शख्स सैमुअल जे मूरक्रॉफ्ट कर रहे हैं, संस्थापक की मौत पर शोक जताने में वक्त जाया नहीं करते, बल्कि उनका दिमाग सीधे कंपनी के भविष्य की ओर दौड़ता है। हेरोल्ड की वसीयत में बताया गया है कि उसका कोई परिवार नहीं है और उसने कोई उत्तराधिकारी भी नहीं चुना है। इसका मतलब है कि उसके पास मौजूद कंपनी के कंट्रोलिंग शेयर अब किसी के पास नहीं है। बोर्ड के सदस्यों को डर है कि कंपनी कहीं सार्वजनिक न हो जाए, जिससे उन्हें अपनी ताकत खोनी पड़ेगी। लेकिन मूरक्रॉफ्ट एक चालाक योजना बनाता है। वे जानबूझकर कंपनी की शेयर वैल्यू गिरा देंगे ताकि बाद में वो कंट्रोलिंग शेयर बहुत सस्ते में खरीद सकें। इसके लिए मूरक्रॉफ्ट एक चाल चलता है। वे एक बिल्कुल नाकाबिल और मूर्ख इंसान को कंपनी का नया प्रेसिडेंट बनाएंगे ताकि कंपनी और नीचे गिर जाए। और इसी वक्त नेथन को नौकरी पर रख लिया जाता है। मेलरूम क्लर्क के तौर पर काम शुरू करते ही नेथन एकदम तेज और सख्त माहौल में फंस जाता है। उसका सुपरवाइजर नियमों की एक लंबी फहरिस्त बताता है और चेतावनी देता है कि कोई भी गलती होने पर उसका पैसा काट लिया जाएगा। कुछ देर बाद नेथन की मुलाकात मेलरूम के एक बूढ़े आदमी से होती है, जो बहुत अनुभवी और तेज है। लेकिन नेथन बस ऐसे ही बेतरतीब तरीके से काम करता रहता है। एक दिन वो एक कागज निकालता है और दिखाता है कि उसके पास एक बड़ा आइडिया है, एक प्रोजेक्ट जिसे वह विकास कहता है। उस कागज पर बस एक साधारण सा गोल घेरा बना होता है, लेकिन नेथन को विश्वास है कि यही उसका ऊंचाइयों तक पहुंचने का रास्ता है।